शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुसलमानों के लिए सबसे पहला फ़र्ज़ जो हमारी तरफ मुतवज्जे होता है वो सतर को ढांपना है। हम इंसान हैं, फिर मुसलमान हैं और कपड़ा पहनते हैं, तो हमें पता होना चाहिए मसाले का कि कितने हिस्से को हर हाल में ढांप के रखना ज़रूरी है और कौन कौन सा हिस्सा जिस्म का हम दूसरों के सामने खोल सकते हैं, कौन सा नहीं खोल सकते। इस मसले का हमें पता होना चाहिए। हम में से हर एक की अक्ल का ये तकाज़ा भी है कि जो भी हम काम करते हैं उसकी हैसियत का हमें इल्म होना ज़रूरी है। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान मुस्तदरक हाकिम में मनक़ूल है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द का सतर जिसको हर हाल में ढांपना ज़रूरी है वो नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक है। नाफ के मुत्तसिल से शुरू होकर मुकम्मल घुटने सतर में शामिल हैं। जिनको ना सिर्फ ये कि नमाज में ढांपना ज़रूरी है बल्कि नमाज के अलावा भी ढांपना ज़रूरी है। और ख़वातीन का सतर पूरा जिस्म है, उसके बालों समेत उसके हाथों की हथेलियाँ, पाँव, टखनों से नीचे वाले हिस्से और इसी तरह चेहरा, ये तीन चीज़ें छोड़कर बाकी पूरा जिस्म सतर है, जिसको नमाज में ढांपना भी ज़रूरी है, नमाज के अलावा भी ढांप के रखना ज़रूरी है। और पर्दे के अहकाम अलहदा हैं, सतर के अहकाम अलहदा हैं, इसका भी हमें इल्म होना चाहिए। चेहरा, हथेलियाँ, पाँव, इनको छुपाने का ताल्लुक़ पर्दे के साथ है। गैर महरमों के सामने इनको ना खोला जाए, वो एक अलहदा मसला है। सतर अलहदा मसला है जिसको नमाज में छुपाना एक फ़र्ज़ की हैसियत रखता है कि उसके बग़ैर नमाज होती नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि अपने सतर को छुपाओ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, अगर हम तन्हा खाली मकान में हों, क्या वहाँ पर भी सतर को छुपाना हमारे लिए ज़रूरी है? वहाँ तो कोई नहीं देख रहा। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इसका ज़्यादा हक़ रखते हैं कि उस ज़ात से हया की जाए। अगर और कोई भी नहीं है तब भी हमारे मुसलमान होने का तकाज़ा ये है कि हम नाफ से लेकर घुटनों से नीचे तक का हिस्सा किसी सख्त ज़रूरत के बग़ैर ना खोलें। तो अल्लाह ताला से हया करना, कल के दरस में ज़ोहर के बाद ये बात आई थी। अल्लाह ताला ने शिकवे के अंदाज में इस बात को इरशाद फरमाया था कि ये लोग मुनाफिक लोगों से तो हया करते हैं, कोई जुर्म हो जाता है तो लोगों से छुपाने के लिए झूठ भी बोलते हैं, कई तरह के फ़रेब करते हैं, मकारियाँ करते हैं कि किसी तरह से लोगों के सामने हमारा ऐब ना जाए, लोगों से हया करते हैं। लेकिन अल्लाह से हया पता नहीं क्यों नहीं करते, जो मालिकुल मुल्क अज़्ज़ा जल ज़ात है, जो हर वक्त तुम्हारे साथ है, हर वक्त तुम उनकी निगरानी में हो, तो ज़्यादा हक़ है अल्लाह का कि उससे हया की जाए। तो तन्हा भी हों तब भी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है कि बग़ैर सख्त ज़रूरत के अपने सतर को खोले। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है, आपने फरमाया कि हमें इस बात से मना किया गया है कि हम अपने सतर को खोलें। तो मना किसकी तरफ से किया गया? ज़ाहिर है अल्लाह की ज़ात की तरफ से हमें मना किया गया है। और आजकल जब कि हम देखते हैं इस फ़र्ज़ में भी बहुत ज़्यादा कोताही है। सतर खोलना बग़ैर किसी मजबूरी के कबीरा गुनाह है, बग़ैर तौबा के माफ़ भी नहीं होता। और इसमें
अमूमियत बहुत ज़्यादा हो गई है। और फिर जैसे सतर खोलना जायज़ नहीं है, ऐसे दूसरे के सतर को देखना भी जायज़ नहीं है। तो अगर कोई खोलता नहीं है तो देखने में इन्वॉल्व है। तो इस हवाले से इस कबीरा गुनाह में हम लोग लगे हुए हैं और फिर तौबा भी नहीं करते, क्योंकि इसके गुनाह होने की तरफ ज़हन ही नहीं जाता। तो खाम खा का गुनाह की एक फ़हरिस्त अपने नामा अमाल में जमा करते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आजकल फ़ैशन के नाम से बहुत ज़्यादा सतर खुलने का रिवाज हो गया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आकिल बालिग वो पैंट पहनते हैं महज नक्काली में, जो घुटनों के ऊपर से कुछ फटी हुई होती है। तो ये सिर्फ यूरोप वालों की, अंग्रेज़ों की नक्काली है। उन्होंने फटी हुई पैंट पहनी तो हमने भी फटी हुई पैंट पहनना शुरू कर दी। अगर इन्हीं को कहें कि कोई शलवार फटी हुई पहन लो तो वो इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ नहीं पहनता। तो हम उनकी नक्काली में अपना इतना अहम फ़र्ज़ भी तर्क करने के लिए तैयार हैं और इसको भी फ़ैशन के नाम से इस्तेमाल करते हैं। और एक और बहुत बड़ा मसला है कि ये जो ऊपर टी शर्ट पहनी होती है ये छोटी होती है और पैंट भी कदरे थोड़ी सी छोटी होती है। मैंने बल्कि 12 दफ़ा बहुत सारे दोस्तों से पूछा भी कि पैंटें आजकल कुछ ऐसी भी चली हुई हैं कि जब बैठते हैं वो लोग या थोड़ा सा झुकते हैं या रुकू सजदे में जाते हैं तो पीछे से आधी आधी पुश्त नंगी होती है और पुश्त से ऊपर कमर का कितना सारा हिस्सा नंगा होता है, जो नाफ के बिल्कुल मसावी पूरा सतर का हिस्सा है। तो मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये भी आजकल का फैशन है, ये भी आजकल का रिवाज है। अब जब वो रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं तो सतर का हिस्सा नंगा होता है, नमाज टूट जाती है, नमाज होती नहीं है। वुज़ू भी किया, मस्जिद में भी आए, मुशक्क़त भी उठाई, नमाज हुई नहीं। तो कितना बड़ा खसारा और कितना बड़ा नुकसान हो गया। और ये बात मैं पहले भी 12 दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुसलमानों के मुल्क में रहते हुए जहाँ उलमा की एक खेप मौजूद है, मसला बताने वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ पर क़यामत वाले दिन ये उज़र नहीं चलेगा कि हमें मसले का पता नहीं था। इसलिए मसले का पता होना ये हमारी ज़रूरत है, हमें पता होना चाहिए। जब हम अपनी बीमारी के हवाले से हर तरह का पता रखने की कोशिश करते हैं, अपनी ग़ज़ा के हवाले से हर तरह की पता करने की कोशिश करते हैं, तो बाकी मामलात में भी हमें मसाइल का, शरीयत के मसाइल का इल्म होना चाहिए। अल्लाह ताला के यहाँ ये उज़र नहीं चलेगा कि मुझे मसले का पता नहीं था। इसी तरह ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्ग हज़रात गर्मियों में तहबंद पहन लेते हैं और कमीज़ उतार देते हैं, बनियान भी उतार देते हैं। तो कमीज़ उतारने में भी कोई हर्ज नहीं है, बनियान उतारने में भी कोई हर्ज नहीं है, तहबंद पहनने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें इतना ख्याल रखना चाहिए कि नाफ तक को तहबंद बांधा जाए, और अगर नाफ से नीचे बांध रहे हैं तो फिर ऊपर से बनियान या कमीज़ या कोई कपड़ा पहनना चाहिए जिससे हमारा सतर छुपा रहे। तो नाफ से नीचे पेट का कितना हिस्सा हर वक्त खुला रहता है, तो हर वक्त का खाम खा का गुनाह लेते जा रहे हैं। तो इस तरह से बड़ी शक्लें हैं, बड़ी सूरतें हैं हमारी ये सतर के खुलने की। और खेलों में आप जानते हैं कि ये हमारे पहलवान, कबड्डी और ये कुश्तियाँ करने वाले सारे हजरात जो लंगोट पहनते हैं तो सारा ही सतर खुला हुआ होता है। तो उनके लिए भी गुनाह की बात है, देखने वालों के लिए भी गुनाह की बात है। इसी तरह कितनी ही खेलें हैं, उसमें मर्द क्या, ख़वातीन क्या, खेलने वालों के जिस्म का सारा हिस्सा सतर का, घुटनों से ऊपर का कितना ही हिस्सा रानों का नंगा होता है। तो ना सिर्फ ये कि उनके लिए ये कबीरा गुनाह है, देखने वालों के लिए भी कबीरा गुनाह है। इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। अब तो अच्छे खासे हमारे नौजवान गलियों में भी गर्मियों के अंदर वो कच्छे से पहन के फिरते दिखाई देते हैं जिसमें घुटनों से ऊपर काफ़ी सारा हिस्सा नंगा होता है। और ये ऐसा कबीरा गुनाह है कि हरम के अंदर हज और उम्रे के लिए जाने वाले लोग भी इससे महफूज नहीं हैं। नीचे तहबंद पहना हुआ है और वो नाफ से काफ़ी सारा नीचे डलका हुआ है और ऊपर वाली चादर कंधों के ऊपर है, तो नाफ से नीचे का पेट का हिस्सा नंगा होता है। तो जाहिर है कि हरम के अंदर अल्लाह के घर में
तो हम जब वहाँ जा रहे हैं तो इन छोटे छोटे मसलों का हमें पता होना चाहिए। और अकल का भी तकाजा है, जब हम कपड़ा पहन रहे हैं, हर बंदा पहन रहा है, तो इसकी हैसियत का, इसकी अहमियत का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हिस्सा, कितना हिस्सा छुपाना ज़रूरी है, कितना कपड़ा पहनना हर हाल में ज़रूरी है। तो बहरहाल जहाँ और कई सारे गुनाह हम नावाकफ़ी में करते हैं, उन्हीं गुनाहों में से एक ये गुनाह भी है। इसका इतना एहतमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये जो मैंने पहले शुरू में अर्ज़ किया था कि सबसे पहला फ़र्ज़ हमारी तरफ मुतवज्जे होता है, हर बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है। जिस वक़्त अल्लाह ने इंसानियत को तख्लीक बख्शी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, तो अम्मा जान हव्वा को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद तारी कर दी थी, गहरी नींद, वो सो गए थे। तो उनकी पसली से हज़रत अम्मा जान हव्वा को निकाला था और उन्हीं की बीवी के तौर पर निकाला था, लेकिन फिर भी पहले उन पर नींद तारी की, उन्हीं के जिस्म से अल्लाह ताला ने अम्मा जान हव्वा को निकाला, उन्हीं के लिए निकाला, लेकिन फिर भी उन पर नींद तारी की। और जब अम्मा जान को अल्लाह ने वजूद बख्शा, अल्लाह का निज़ाम है, जो भी दुनिया में आता है वो नंगे बदन आता है, तो अम्मा जान भी इसी तरह तशरीफ़ लाई, तो फिर उनको कपड़ा पहनाया गया। बाज़ रिवायात से तो ये भी मालूम होता है कि फ़रिश्तों की आंखों के सामने भी पर्दा डाल दिया गया था ताकि उनकी भी नज़र न पड़ सके। तो फिर अम्मा जान को कपड़े पहनाए गए और पूरे लिबास में लिपट कर वो वहाँ बैठ गईं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली और इनका निकाह किया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोया के समझ लें कि सबसे पहला जो फ़र्ज़ इंसानों पर ज़रूरी करार दिया वो भी सतर को छुपाना था। तो जिस मालिक ने इसका इतना एहतमाम किया है, हम इसमें किस हद तक लागरज़ और गाफिल हैं। तो बहरहाल ये बड़ा एक ज़रूरी अमर है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और बहुत सारे गुनाह हैं जिनसे बचना ज़रूरी है, अल्लाह ताला हमें उनसे बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ।